लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग के साथ ही आज चुनाव संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें पंजाब और यूपी की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीट और 1 चंडीगढ़ की सीट शामिल रही। चुनाव तो खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन चुनाव के दौरान कुछ ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं सामने आई जिनकी चर्चा कई दिनों तक चलने वाली है। शुरुआत कुछ अच्छी चीज से करते हैं, उसके बाद आगे शिकायतों और हिंसा की बात होगी। ये तस्वीर देखिए, अंतिम चरण के मतदान में भारतीय सेना के जवानों की वोटिंग करने के लिए कतार नजर आई। ये तस्वीर पंजाब के फिरोजपुर कैंट के मतदान केंद्र की है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग हुई। इसी दौरान भारतीय सेना के जवान वोट डालते दिखे। दोस्तों, नौतपा का दौर जारी है और पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। तेज धूप और लू के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। इस बीच चुनाव के दौरान भी गर्मी से मौत का ये सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, जो कि बलिया लोकसभा की नगर विधानसभा में परानपुर सोमाली बूथ की है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के भाई द्वारा मतदाताओं के साथ बदसलूकी कर उन्हें डराया धमकाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि मांग 7 चरण में की जाती रही है दोस्तों, लेकिन हर फेज के मतदान में इस तरह की घटनाएं बावजूद शिकायतों के सामने आती रही। अब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल का ये पोस्ट देखिए, जिसमें बताया गया है कि सलेमपुर लोकसभा के बेलथरा रोड विधानसभा के बूथ संख्या 44 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया गया। आपको बता दें दोस्तों कि ये पहला मौका नहीं है जब पीठासीन अधिकारी को लेकर इस तरह की बात सामने आई है। इससे पहले के चरणों में भी समाजवादी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी के द्वारा भाजपा को वोट डालने का दबाव बनाने की शिकायत की थी। उज्जैन के एक पीठासीन अधिकारी का चौथे चरण के मतदान के दौरान वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि मतदान के दौरान लोगों को मोदी को वोट देने की अपील कर रही थी और पकड़े जाने के बाद कैमरे के सामने माफी मांगने लगी थी, अपनी गलती स्वीकार करने लगी थी। सॉरी बोला ना, मैंने बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर वैर मत पकड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे मन में भी नहीं। दोस्तों, 7वें चरण के मतदान के दौरान बलिया के एक बूथ पर फर्जी मतदान करने का मामला भी सामने आया। बलिया लोकसभा के बैरिया के बूथ संख्या 154 पर भाजपा प्रत्याशी द्वारा डरा धमकाकर समाजवादी पार्टी के एजेंट को बूथ से बाहर भगा दिया गया। उसके बाद जमकर फर्जी मतदान किया गया। वहीं बैरिया में बूथ संख्या 207 पर पीठासीन अधिकारी और भाजपा के बूथ एजेंट स्वयं ही मतदाताओं से वोट डलवा रहे थे। सिर्फ बलिया ही नहीं दोस्तों, मिर्जापुर लोकसभा के 96 विधानसभा में बूथ संख्या 430 और 431 पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी को बंद कर दिया गया, जिससे धांधली की आशंका है। दोस्तों, धीमी गति से चल रहे मतदान को लेकर आवाज उठाने पर सपा के पूर्व प्रधान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने ही दी है। पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा गया, कुशीनगर लोकसभा के पडरौला विधानसभा में बूथ संख्या 55 पर धीमी गति से चल रहा था मतदान। सपा के पूर्व प्रधान द्वारा आवाज उठाने पर प्रशासन ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, डराने, धमकाने, परेशान करने और फर्जी वोटिंग की बहुत सारी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर की है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये चंद ही शिकायतें हैं, इस तरह की बहुत सारी और भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर की हैं। अब आप जरा इन मुस्लिम महिला को सुनिए। फिंगर दे दे के सब निकाल ला में, हम उसको दिला दिया ना, उससे क्या मतलब? जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे। हाँ, एजेंट भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाए। फिंगर मार के चल जाए? हाँ, बस फिंगर मार के चल जाए। आवाज नहीं दे रहा है, आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे तो केस पे देंगे, बताइए कितने देर से ऐसा हो रहा है? जाइए देखिए कितने सारा मसाला तो धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है। जनता को क्या निकालेंगे? उनका क्या है? हम आए दे रहे हैं, जनता को क्यों निकाल रहा है पुलिस?
है ना, निकालना चाहिए। नहीं नहीं किसको देना है? आप ओटी है। नहीं दिया, हम जा रहे हैं। ये वीडियो बलिया का है, जहां पर अधिकारियों द्वारा खराब ईवीएम में वोट डलाया जा रहा था। जब इन मुस्लिम महिला ने शिकायत की तो महिला को पुलिस ने धक्के मारकर बाहर कर दिया। सपा ने इसे लेकर लिखा कि अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव में धांधली का प्रयास हो रहा है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि किस तरह से 400 पार के लिए हर कोशिश से हर तरह से मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। दोस्तों, यह हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग के दौरान चौंकाने वाली घटना सामने आई। वोटिंग के दौरान कहीं हंगामा, कहीं गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम और वीवीपैट मशीन, तो कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा करती भीड़ को खदेड़ दिया। जाधवपुर में वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत के बीच आपस में दो गुट भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच ईवीएम की लूट का मामला सामने आया। दक्षिण 24 परगना के कुलताई में बूथ संख्या 40 और 41 पर भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पानी में फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाताओं को कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने धमकाया, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई और ईवीएम को पास के तालाब में फेंक दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट लिए। इस दौरान भीड़ ने एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया। पोलिंग एजेंट से मारपीट भी हुई, अगजनी की भी खबरें सामने आई। घटना पर बंगाल चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, हर फेज में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही, लेकिन इन घटनाओं को रोकने का कोई समाधान सामने नहीं आया। दोस्तों, आपको इन घटनाओं को लेकर क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।